हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम अपनी पोएम अ फ्रेंड फाउंड इन म्यूजिक को कवर करेंगे, विच इज रिटन बाय ब्रियाना टी परकिंस। यू कैन सी द पोएट्स नेम इज रिटन हियर, ब्रियाना टी परकिंस। बच्चों, इस पोएम में हमारी पोएट ने म्यूजिक के साथ अपने डीप कनेक्शन के बारे में बताया है। वो बताती हैं कि म्यूजिक हमारे जीवन में सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, बल्कि एक पावरफुल कंफर्टिंग प्रेजेंस भी होती है। इस पोएम में स्पीकर ने हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि म्यूजिक हमें इमोशनल स्ट्रेंथ देता है। जब हम खुश होते हैं तब म्यूजिक हमारी खुशी को बढ़ाता है, और जब हम उदास होते हैं, परेशान होते हैं, तब म्यूजिक हमें इमोशनल सपोर्ट देता है। तो सिंपल वर्ड्स में कहें कि इस पोएम में म्यूजिक को एक ट्रू फ्रेंड के साथ कंपेयर किया गया है, एक ऐसा सच्चा दोस्त जो हमेशा हमारे साथ खड़ा होता है। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के इस ब्यूटीफुल पोयम अ फ्रेंड फाउंड इन म्यूजिक को समझते हैं और जानते हैं कि म्यूजिक पोएट की लाइफ में इतना डीपली कनेक्टेड क्यों है। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट स्टेंजा। म्यूजिक इज द ओशियन that pulls me to the shore. Music is the rhythm that moves me to the core. म्यूजिक इज द ओशियन। म्यूजिक को एक ओशियन के साथ कंपेयर किया गया है। म्यूजिक क्या है? एक ओशियन की तरह है। जैसे ओशियन ओशियन जो होता है वो सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। दैट पुल्स मी टू द शोर, दैट जेंटली पुल्स हर टू द शोर। म्यूजिक एक ऐसा ओशियन है जो अपनी तरफ मुझे खींचता है। म्यूजिक इज द रिदम दैट मूव्स मी टू द कोर। म्यूजिक मुझे इस तरीके से अंदर तक टच करता है, दैट मूव्स मी टू द कोर, जो मुझे मेरे हर्ट तक, अंदर तक मुझे टच करता है। यानी पोएट कहना चाहती है कि म्यूजिक उसके कानों को ही नहीं, बल्कि उसके हर्ट को भी टच करता है। इट मीन्स म्यूजिक एक ऐसा ओशियन है जो पोएट को अपनी तरफ खींचता है। म्यूजिक के अंदर एक ऐसा पावरफुल स्ट्रेंथ है जो पोएट को अपनी ओर खींचता है। और म्यूजिक उनके कानों को ही नहीं, पोएट के, बल्कि उनको हर्ट तक उनको टच करता है, हर्ट तक उनके अंदर फीलिंग्स पहुंचाता है। तो फर्स्ट स्टैंजा आई होप क्लियर। म्यूजिक को किससे कंपेयर किया है? ओशियन से। तो डायरेक्टली कौन सी पोएटिक डिवाइस है? मेटाफर। और देखो, ओशियन शोर, रिदम कोर, ए बी सी बी। व्हाट इज द राइमिंग स्कीम? ए बी सी बी। नाउ लेट्स बिगिन विद द सेकंड स्टैंजा। म्यूजिक इज द थेरेपी आई नीड व्हेन आई फील ब्लू। म्यूजिक लिफ्ट्स माय स्पिरिट्स टू मेक श्योर आई पुल थ्रू। म्यूजिक एक ऐसी थेरेपी है जो मुझे चाहिए होती है व्हेन आई फील ब्लू, व्हेन आई डू नॉट फील गुड, या व्हेन आई एम फीलिंग सैड। तो म्यूजिक एक ऐसी थेरेपी है कि जब मैं उदास होता हूँ तो मुझे चाहिए होती है। म्यूजिक लिफ्ट्स माय स्पिरिट्स। म्यूजिक सुनने से पोएट कहती हैं कि उनका मूड अच्छा हो जाता है। म्यूजिक लिफ्ट्स माय स्पिरिट्स, यानी पोएट का मूड बहुत अच्छा हो जाता है जब वो म्यूजिक सुनती है। एंड मेक्स हर फील होपफुल अगेन, और वो फिर से होपफुल फील करती है। टू मेक श्योर आई पुल थ्रू। इस लाइन में बताया गया है कि टू मेक श्योर आई पुल थ्रू मीन्स वो जो म्यूजिक है वो उनको ऐसी स्ट्रेंथ देता है जिससे वो डिफिकल्ट टाइम्स को ओवरकम कर जाती हैं। और अगर डीपर लेवल पर हम समझे तो म्यूजिक के अंदर एक ऐसी हीलिंग पावर होती है जो पोएट को हेल्दी फील कराती है जब भी वो सैड होती है, और डिफिकल्ट टाइम्स को ओवरकम भी कर लेती है। काइंड ऑफ थेरेपी होती है। तो लेट्स डिस्कस द राइमिंग स्कीम। थेरेपी ब्लू स्पिरिट्स इनफ, सॉरी, थेरेपी ब्लू स्पिरिट्स थ्रू। भाई ए बी सी बी। और म्यूजिक इज द थेरेपी, अगेन म्यूजिक को थेरेपी से कंपेयर किया गया है। तो मेटाफर, वंस अगेन म्यूजिक इज द थेरेपी। और बच्चों देखो, म्यूजिक वर्ड बार बार रिपीट हुआ है तो रिपीटेशन भी है इधर। म्यूजिक 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 म्यूजिक। और ये देखो, म्यूजिक लिफ्ट्स माय स्पिरिट्स, म्यूजिक मेरा मूड अच्छा कर देती है। तो यहाँ पे कौन सी पोएटिक डिवाइस है? पर्सोनिफिकेशन। चलिए, कम टू द थर्ड स्टैंजा नाउ। द टाइम्स व्हेन आई एम मोस्ट चीयरफुल, इट्स क्लियर म्यूजिक वाज देयर। Music is the needed friend when no one seems to care.
द टाइम्स व्हेन आई एम मोस्ट चेयरफुल, पोएट सेज कि वो टाइम जब मैं बहुत खुश होती हूँ, इट्स क्लियर म्यूजिक वॉज देयर। म्यूजिक हमेशा मेरा साथ निभाया, यानी मेरे हैप्पी मोमेंट्स को उसने और दुगना कर दिया है। म्यूजिक इज द नीडेड फ्रेंड। नाउ पोएट सेज कि म्यूजिक एक ऐसे फ्रेंड होना चाहिए, एक नीडेड फ्रेंड है वो मेरा, व्हेन नो वन सीम्स टू केयर। जब कोई मेरे आसपास नहीं होता मेरी केयर करने के लिए, तब मेरे लिए म्यूजिक एक नीडेड फ्रेंड है। अगर डीपर लेवल पर समझें तो पोएट कहना चाहती है कि जब वो अकेलापन फील करती है, व्हेन शी फील लोनली, व्हेन शी फील सैड, म्यूजिक ऑलवेज हेल्प्स हर टू लिफ्ट हर स्पिरिट्स, टू ओवरकम द बैड टाइम्स, द डिफिकल्ट सिचुएशन, or the times when I'm most cheerful and when she is happy. Music also adds joy to her happiness, यानी म्यूजिक उनकी खुशी को दुगना कर देता है। और अगर एक डीपर लेवल पर समझें हम, तो पोएट कहती हैं कि म्यूजिक जो है वो एक लॉयल फ्रेंड की तरह है, जो कभी नहीं हमारा साथ नहीं छोड़ते। और ये पोएट को हर सिचुएशन में सपोर्ट करता है, चाहे वो सिचुएशन हैप्पीनेस की हो, चाहे वो सिचुएशन लोनलीनेस की हो। तो आई होप दिस सेंस इज ऑल्सो क्लियर। अब राइमिंग स्कीम की बात करें तो चेयरफुल, देयर, फ्रेंड, केयर, ABCB, अगेन द सेम राइमिंग स्कीम। और देखो म्यूजिक इज द नीडेड फ्रेंड, तो म्यूजिक को एक फ्रेंड के साथ कंपेयर किया गया, कंपेनियन के साथ। तो यहाँ पे भी हमारी क्या है, पर्सोनिफिकेशन। और देखो एलिट्रेशन भी है, मूव्स मी, एम साउंड रिपीट हो रही है, मूव्स मी। तो आई होप दिस पोएम इज क्लियर टू यू ऑल। और अगर हम पोएट के मूड की बात करें तो इसमें पोएट का मूड बड़ा कंफर्टिंग है और पर्सनल टोन है उनकी। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम। सो टिल देन आई post my next video. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you.